हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया बैच का लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये है क्लास 9 का सिलेबस के ऊपर बेस करके। क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है उसी के ऊपर हम लोग का ये कोर्स चलेगा और ये क्लास शुरू होगा 1 मई से। 1 मई से मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए एक क्लास अपडेट करता रहूंगा और आप लोग उसको फॉलो करें। उसके बाद आप लोग जो सिलेबस है, सिलेबस का जो बुक्स है, एनसीईआरटी का जो बुक्स है, उसके बाद आर एस अग्रवाल का क्लास 9 का जो बुक है वो आप फॉलो करते रहिए। तो क्लास शुरू करने के पहले मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम जयदीप भद्र है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री किया हूँ और पावर मैनेजमेंट में मेरा मास्टर डिग्री मैंने किया हो। उसके मेरा प्रोफेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है। तो मेरा मोटिवेशन क्या है इस क्लास को लेने के लिए। देखो, बचपन में मैं जब मैथमेटिक्स करता था तो ज़्यादा अच्छा बुक नहीं मिलता था, बहुत अच्छा टीचर नहीं मिलता था। इसके लिए हम लोग मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और ये जो प्रॉब्लम होता था उस प्रॉब्लम को मैं अपने हायर क्लासेस में फेस किया हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक नया तरीका सिखाऊंगा और नया नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे हम लोग सब मिलके, और जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उससे आप लोगों को मैथमेटिक्स समझने में आसानी होगा और तो आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का डर है ना वो भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखो, सिलेबस जो है ये प्योरली एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर बेस रहेगा और पर सिलेबस को मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हूँ। जैसे मेन टॉपिक जो है हम लोग का अरिथमेटिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। उनमें से अरिथमेटिक में हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम सीखेंगे। हम लोग क्लास 8 में रैशनल नंबर सीखे थे। क्लास 9 में हम लोग इरेशनल नंबर सीखेंगे, डेसिमल नंबर का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जैसे रिकरिंग डेसिमल नंबर, और इरेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रियल नंबर सिस्टम जो सीखेंगे। ठीक है, ये रियल नंबर जो है ये एक नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद हम लोग हायर क्लासेस में और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे इस रियल नंबर सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद आता है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखो, क्लास 8 में तुम लोग सीखे थे मोनोनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। इसमें हम लोग दूसरा टाइप का कुछ सीखेंगे, उसका ही हायर नॉलेज है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आप लोगों के लिए पूरी नया है। ये इससे शुरू होता है। क्लास 11-12 में भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है और क्लास 10 का सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंस है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा। तो उसके बाद आता है जियोमेट्री। जियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 8 में मिला था। क्लास 8 के बाद ये क्लास 9 में उसका थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद जियोमेट्री में कुछ कुछ थियोरेम्स आएगा और उसका कुछ पोस्टुलेट्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन में हम लोग कुछ कुछ बेसिक आइडिया हम लोग को सीखे थे क्लास 8 में। उसका ही कुछ ऐसे ही हायर नॉलेज हम लोग को मिलेगा जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट 2021-22 सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स से प्रोबेबिलिटी था। इस बार मैं जब देख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर मैं प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों को हायर क्लास में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं बुक्स टू फॉलो। देखो, जो बुक्स आप लोग फॉलो करना है, क्लास एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो सिलेबस है उसको हम लोग मान के चलेंगे। पर क्लास 9 का एनसीईआरटी का सिलेबस देख के और पढ़ के आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास एनसीईआरटी का सिलेबस आप लोग देखें, उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करें। पहले मेरा क्लास करिए, उसके बाद उसका एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप चाहेंगे तो मैथमेटिक्स बाय आर एस अग्रवाल उसको फॉलो कर सकते हैं। पर ये ध्यान में रखिएगा, आर एस अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स क्लास 9 का है उसमें बहुत सारा टॉपिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आप लोगों को पूरा सिलेबस ही फॉलो करना है। हाँ, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई हायर कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, तो आर एस अग्रवाल पूरा डिटो फॉलो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास 9 का जो बुक्स आता है उससे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर क्या है, बहुत सारा देखिएगा, बाइजू बोलिए, वेदांत बोलिए, उसके बाद क्यू मैथ्स बोलिए, बहुत लोग ये सब ऑनलाइन को सैंपल पेपर बना के अपलोड कर देता है। वो फ्री में मिलता है ऑनलाइन में, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो तो फिर 1 मई से मिलते हैं तब हम लोग को नया क्लास लेकर। थैंक यू।